आज अपन कल अपन ने इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था, कुछ फॉर्मूले अपन ने इंट्रोडक्शन के इंटीग्रेशन के पढ़े थे। उसके बाद अपन इंटीग्रेशन को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैं थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस आपको कल जो अपन ने पढ़ा था उसके रिवीजन के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 dx। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन देखिएगा। सबसे पहले आप इन तीनों को अलग अलग कर लीजिए। तो 2x स्क्वायर अलग हो गया, प्लस 3x अलग हो गया एंड 4 अलग हो गया। क्लियर? 2 एज इट इज। अब ये जो x स्क्वायर है, इस x स्क्वायर, ये 2 एज इट इज, ये जो x स्क्वायर है ये होगा x क्यूब अपॉन 3। क्या हो जाएगा? x क्यूब अपॉन 3। मैंने बोला था एक पावर बढ़ा दीजिए और एक पावर उतनी ही कम कर दी, नीचे रख दीजिए, प्लस 3। ये जो x है इसकी एक पावर बढ़ा के उतना नीचे लिख देंगे, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये 4 एज इट इज। अब देखो 4 अगर अंदर रह गया तो बाहर बचा 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन पता कितना होता है? 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो ये हो जाएगा 4x। ध्यान रखना आप, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x, तो ये हो जाएगा 4x। तो आंसर आएगा 2x क्यूब अपॉन 3 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 3 dx। ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे अपन। 4 एज इट इज, इसको लिखूंगा मैं x की पावर 4 अपॉन 4। क्लियर? प्लस 2, इसको लिखूंगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 एज इट इज, और इसका हो जाएगा x 3x। तो ये 4 से 4 कैंसिल, ये बचा x की पावर 4, 2 से 2 कैंसिल, ये बचा x स्क्वायर प्लस 3x। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से अपन और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x dx। sin x प्लस cos x dx है, तो sin x का इंटीग्रेशन कितना होगा? sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस का cos x, प्लस cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x। तो ये हो जाएगा, और प्लस का सी लगाना ना भूलें आप, हर क्वेश्चन में प्लस का सी जरूर लगेगा। तो ये हो जाएगा sin x माइनस का cos x प्लस का c। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखेंगे आप, sin 2x। क्लियर? तो sin 2x dx है, तो sin का होता है माइनस का cos 2x। अब इस 2x का करते हैं डिफरेंशिएशन, ये चेन रूल लगेगा इसमें डिफरेंशिएशन की तरह। 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2, और उसको लगाया जाता है अपॉन में। ध्यान रखना, जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई लगाते हैं, जबकि इसमें लगाते हैं अपॉन में। क्लियर? जैसे अपन बात करें cos 4x dx, तो ये हो जाएगा sin 4x अपॉन 4 प्लस सी। 4x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 4, और उसको लगा दिया अपन ने अपॉन में। तो ये तो हुआ अपना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। फिजिक्स में अप्रोक्स इतना ही पूछा जाता है, इतना नॉर्मल इंटीग्रेशन अपन को आना चाहिए। इसके बाद अपन बात करते हैं इंटीग्रेशन के बाद डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए, डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या पढ़ेंगे अपन? अपने पास मान लो 4x क्यूब प्लस 2x है dx। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में लगती है लिमिट। क्या लगती है? लिमिट लगती है। और लिमिट कैसे लगती है? देखिए,
यहाँ पे लगा दिया 1 से लेके 2 तक लिमिट लगा दिया। यानी कि इसका मतलब यह हो गया कि जो फंक्शन का अपन को इंटीग्रेशन करना है उस इंटीग्रेशन में आपको लिमिट ओनली 1 से 2 रखनी है, यानी कि 1 से 2 के बीच में इंटीग्रेशन करना है। तो जब अपन ने लिमिट को रख दिया तो वो जो c आता है उस c के आने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर खत्म हो गई, यानी कि वो c अब नहीं आएगा। तो c की जगह क्या आएगा? तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, नॉर्मल इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, 4 ये हो जाएगा x की पावर 4/4 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर। क्लियर? और लिमिट लगा देंगे 1 से 2, यहां लगा देंगे लिमिट इस तरीके से 1 से 2। फिर आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले करना है पुट अपर लिमिट। अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद पुट लोअर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने के बाद आपको क्या करना है कि अपर लिमिट वाले सेक्शन में से लोअर लिमिट वाले सेक्शन को माइनस करना है। अपर लिमिट वाले सेक्शन में से लोअर लिमिट वाले सेक्शन को माइनस करना है। तो सबसे पहले मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो 2 की पावर 4 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 1 की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर? तो यहां पर ये देखिए ये हो जाएगा 2 की पावर 4, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 16 प्लस और ये हो जाएगा 4 माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2, यानी कि आंसर आएगा 18। तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करना है। और अगला क्वेश्चन देखिए आप, थ्री एक्स प्लस 2dx और लिमिट है -1 से 1। क्लियर? तो क्या करना है, सबसे पहले इंटीग्रेशन, तो 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x एंड लिमिट इज -1 से 1। इंटीग्रेशन को अच्छी तरह सीख लीजिए आप। 3 एज इट इज आएगा, x का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x। उसके बाद आप सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर लिमिट कैसे पुट करनी है, देखिए x की जगह आपको अपर लिमिट पुट करनी है तो 3 और x की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर और नीचे 2 प्लस 2 और अपर लिमिट रखेंगे तो 1। एक बार अपन ने पूरे इंटीग्रेशन में अपर लिमिट रख दी माइनस, उसके बाद आप लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 3 -1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -1, ये लोअर लिमिट रख दी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी। अपर लिमिट फिर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आएगा 3/2 प्लस 2 माइनस ये हो जाएगा, देखो ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये 3/2 माइनस 2, तो ये 3/2 यानी कि 1.5 होता है। 1.5 में जब 2 जोड़ेंगे तो 3.5 आएगा, यानी कि ये आएगा आपका 7/2 माइनस ये देखिए कितना हो जाएगा यहां पर माइनस का 1/2। क्लियर? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/2 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 8/2 और ये आ जाएगा आंसर 4। यानी कि इसमें आपके सी के बचने की पॉसिबिलिटीज पूरी खत्म हो जाएगी। इस तरीके से अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और देखिए आप, उसके बाद जो है आई थिंक आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा। टू एक्स प्लस 3dx ये है। अब लिमिट लगाते हैं इसमें 0 से 2। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x और लिमिट 0 से 2। अपर लिमिट रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 3x लिमिट 0 से 2। तो सबसे पहले 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, ये अपर लिमिट रख दी माइनस लोअर लिमिट रखने के लिए 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0, तो हो जाएगा 4 प्लस 6, यानी कि आंसर इज 10 बिकॉज इट इज, तो इट बिकम्स 0।
इज इट क्लियर? तो इस तरीके से अपन डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये मान लीजिए कि अगर आपको 12th क्लास की फिजिक्स और 11th क्लास की फिजिक्स को रियली बहुत स्मूथली तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो जितने भी लेक्चर्स मैंने यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स के बनाए हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, डिफरेंशिएशन, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीजें बहुत क्लियरली आपको आनी चाहिए। एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन में और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसको अपन u इंटू वी फॉर्मूला बोलते हैं, यानी कि जब भी दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, दो फंक्शंस आपस में अगर मल्टीप्लाई होते हैं, तो दो फंक्शंस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या हमको डिफरेंशिएशन वाला जो प्रोसेस है फॉलो करना पड़ता है? नहीं, उसके लिए अलग से अपन एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। वो फॉर्मूला क्या, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। u यानी कि आप पहले वाले फंक्शन को एज इट इज रखिए, उसके बाद दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन कीजिए, क्लियर, माइनस एक इंटीग्रेशन लगाइए, उसके बाद आप क्या कीजिए, जो पहला वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, यानी कि पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन कीजिए और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन कीजिए। ये फॉर्मूला जो है यहां पे u इंटू वी से रिलेटेड फॉर्मूला बनेगा। अब अपन एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन से आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे अपन। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है x sin x dx, तो इसमें क्या है, एक दो फंक्शन है, एक x है और एक sin x है। तो यहां पर अपन को आइलेट फंक्शन जो है, आइलेट जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। आई मतलब इनवर्स, ए मतलब एल मतलब लॉगरिथम, ए मतलब एल्जेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक चलिए यू और वी, यानी कि जो पहले आ जाता है वो यू है, जो बाद में आ रहा है वो वी है। तो आप देखिए एक्स जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन यहां पर यू होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां पर वी होगा, यानी कि ये यू होगा और ये वी होगा, क्लियर। उसके बाद अपन बात करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। देखो तो इस वाले स्टेप को अपन फॉलो करते हैं, बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ देखिएगा आप। सबसे पहले आपको u को एज इट इज रखना है, तो मैं x को एज इट इज रख देता हूं। उसके बाद मुझे इंटीग्रेशन करना है v dx का, तो मैं sin x dx का sin x का मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं। उसके बाद मुझे माइनस लगाना है, फिर ये इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, फिर मैं x का डिफरेंशिएशन करता हूं dx बाय dx, इंटीग्रेशन, फिर मुझे sin x dx और एक बड़ा वाला dx मुझे यहां लगा देना है, क्लियर। तो ये हो जाएगा x और sin x का हो जाएगा माइनस का cos x, क्लियर, माइनस dx बाय dx, ये हो जाएगा 1 इंटू, अब ये sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वापस, माइनस का cos x और ये dx, माइनस का x cos x, माइनस माइनस प्लस, अब ये cos x बचा अंदर, dx, माइनस का x cos x और ये प्लस cos x का होता है बेटा sin x प्लस c। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन, मान लो आपके पास क्वेश्चन है कि x log x dx, इसको अपन को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें u v का दिक्कत आएगी, तो इसमें u कौन होगा, u होगा इसमें log x और v कौन होगा इसमें x, बिकॉज लॉगरिथम फंक्शन पहले आता है और एल्जेब्रिक बाद में आता है। तो log x को एज इट इज रखेंगे, तो log x को एज इट इज रखा, इंटीग्रेशन x dx, इंटीग्रेशन x dx माइनस d log x अपॉन dx, log x का डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, मल्टीप्लाइड बाय v क्या है x, तो x dx इंटू dx, क्लियर।
log x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन, देखो log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, क्लियर, इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x, x से x कट जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा ओनली x dx। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये 2 पहले से बाहर है तो ये हो जाएगा 4 प्लस सी। तो इस तरीके से अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बस हमको लिमिट लगानी है, क्लियर। तो जितने भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं उनको बहुत केयरफुली याद कीजिए, कोई माइनस प्लस की गलती नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद कीजिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन ऐसा फंस जाता है कि जिसके लिए आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है, तो वहां इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा, उसका आप ध्यान रखें। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का। इसके बाद नेक्स्ट अपन यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए कभी कभार क्वेश्चन जो है फिजिक्स में, अगर कंपटीशन एग्जाम्स की अपन बात करें तो वहां पर एक क्वेश्चन जो है वो बहुत नॉर्मली फंस जाते हैं कभी कभार। जैसे उन क्वेश्चनों में लिखा हुआ होता है मैक्सिमम या मिनिमम, या फिर बात करते हैं रेट इंक्रीज की। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स में नॉर्मली कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो उसके लिए अपन बात करते हैं, एक फॉर्मूला है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। मैं आपको 2-4 क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करके समझाऊंगा, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए अपन बात करेंगे तो यहां पर आपको क्या करना है कि जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उस चीज का डिफरेंशिएशन करके उसको बराबर 0 के पुट करना पड़ता है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उस फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करके आपको उसको 0 के बराबर करना होता है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। क्वेश्चन है द हाइट reached in time t by a particle thrown upward with a speed u. U is given by h is equal to ut minus half gt square. Find the time taken in reaching the maximum height। देखिए तो यहां पे इस क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है कि द हाइट रीच्ड इन टाइम t बाय अ पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड्स विद अ स्पीड इज u, यानी कि एक पत्थर को आपने ऊपर की तरफ फेंका जिसकी स्पीड u है, इज गिवन बाय h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो देखिए इसमें जो हाइट है वो किस बात पे डिपेंड कर रही है, इसमें हाइट जो है इस बात पे डिपेंड करेगी कितने टाइम तक उसे फेंका गया, क्योंकि g कांस्टेंट है और आपने उसको u से फेंका तो वो भी कांस्टेंट है। तो डिपेंड इस बात पे कर रही है कि ये जो t है वो कितना है। तो आपको क्या करना है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है t के रेस्पेक्ट में, और t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके उसको किसके बराबर रख देना, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी 0 के बराबर रख देना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं अपन। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन जब अपन करेंगे तो यहां पर क्या आएगा ut, तो ut का u रह जाएगा क्योंकि ut
यानी कि आप t को एक तरीके से x माने तो ux का u हो जाएगा माइनस हाफ g एज इट इज, और t स्क्वायर का 2t, t स्क्वायर का कितना, जैसे x स्क्वायर का 2x होता है उसी तरीके से t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 0। तो u बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा gt, तो t बराबर हो जाएगा यहां से u बाय g। तो कितने सेकंड लगेगा उसे, u बाय g सेकंड लगेगा। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखना, क्वेश्चन है अ मेटल रिंग is being heated so that at any instant of time t in second, its area is given by given by 3t square plus t upon 3 plus 2 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है व्हाट will be the rate of increase of area at t is equal to 10 सेकेंड। तो इस तरीके से अपन के पास ये क्वेश्चन है कि एक मेटल रिंग है, उसको हीट कर रहे हैं अपन, जिससे एक एट इंस्टेंट टाइम टी पर इट्स एरिया गिवन बाय ये दिया जाता है, भाई ये किसी टाइम टी पे एरिया ये है, तो आप बताइए कि उसका एरिया किस तरीके से इंक्रीज होगा t इज इक्वल टू 10 सेकंड तक। तो बात कर रहे हैं अपन रेट ऑफ इंक्रीज की, तो रेट ऑफ इंक्रीज की बात आई तो अपन क्या लिखेंगे, d क्या इंक्रीज कर रहे हैं, एरिया, तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू 0। बोलो सही बात है या नहीं, क्योंकि एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं, मैंने बोला इंक्रीज डिक्रीज मैक्सिमम मिनिमम जैसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन जिस फिजिकल क्वांटिटी के साथ उसको रिलेट कर रखा है उसके रेस्पेक्ट में करके अपन 0 करना है। तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू 0, एरिया आपके पास ये रहा, इसको अपन सॉल्व करते हैं। अब देखिए सबसे पहले 3 को 3 रहेगा, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t प्लस 1 अपॉन 3 ऐसे रहेगा, t का हो जाएगा 1 प्लस 2 का हो जाएगा 0। क्लियर, बराबर में रख देंगे 0, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 1 अपॉन 3 बराबर 0, तो 60 बराबर माइनस का 1 अपॉन 3, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 60 इज इक्वल टू, तो 6 यहां पर t इज इक्वल टू, तो एरिया अपने पास कितना आ रहा है, एरिया अपने पास आ रहा है 60 प्लस 1 अपॉन 3। और अब आपको इसको कितने में सॉल्व करना है, तो आप 0 के बराबर नहीं रखें क्योंकि आपको टाइम दे रखा है पहले से ही, आपको दे रखा है एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, तो आप सीधा t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पुट कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 1 अपॉन 3, ये हो जाएगा 181 अपॉन 3 मीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से वो एरिया हीट करते टाइम इंक्रीज हो रहा है। आप समझिए मैंने बराबर में 0 क्यों नहीं लगाया, बराबर में 0 इसलिए लगाया क्योंकि t इज इक्वल टू 10 सेकंड मुझे दे रखा था यहाँ पे। हाँ, अगर टाइम निकलवा रहा होता तो मैं क्या करता, उसको बराबर में 0 कर देता, तो ध्यान रखें इस चीज का। उसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इस तरीके से अपना मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट था फिजिक्स के अंदर जो यूज होता है वो अपने 4-5 लेक्चर्स में कंप्लीट हो गया है, इसको आप देखते रहिए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।